तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सब, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं 28 साइज के अकॉर्डिंग कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो इसकी हम पूरी कटिंग पेपर पे बताएंगे, बिल्कुल बारीकी से। 28 साइज के लिए हम ये मेजरमेंट तैयार किए। लंबाई इतना होगा 12, चेस्ट 28, कमर 24, शोल्डर 6 और आगे का गला 6.5 और कटोरी हमारा 4.25। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कटोरी ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बात पूरी क्लियर हो जाएगी 28 साइजेस की। तो फिर हम इसे कपड़े पे भी कटिंग करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो आप सब पहले से पेपर पे कटिंग कर ले, क्योंकि ये वाले कटिंग में बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत गलत होता है, मतलब कि ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है। तो ब्लाउज़ को, कपड़े को ख़राब क्यों करना है, पहले पेपर पे कटिंग करके हम सीख लेते हैं, फिर हम कपड़े पे आसानी से कर पाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड लेना होता है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट हमारा यहाँ पे है 28, तो 28 का 1/4 हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 में हम 2.5 इंच प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 9.5 इंच हो जाएगा। तो हम 9.5 इंच से कपड़े को इस तरीके से, यहाँ तो हमारा पेपर है, तो 9.5 में हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर लेंथ लेना है, ब्लाउज का जो भी लेंथ हो वो हमें रख लेना है। तो ब्लाउज का लेंथ हमारा यहाँ पे था 12 इंच, लेकिन हम 12 इंच नहीं लेंगे, हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो 14 इंच हम यहाँ पे इसका ले लेंगे। 14 इंच पे मार्क कर लेंगे लेंथ। और उसे अब हमें ऊपर की तरफ से हमें तीरा लेना होगा, यानी कि शोल्डर लेना होगा। तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। तो शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे, क्योंकि गला बहुत कम है, ज़्यादा गला नहीं है। और यहाँ पे हम 5.5 इंच साई ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे निशान आप लोग को दिख रहा होगा 5.5। उसके बाद चेस्ट का हम 1/4 लेंगे, जो मार्क करेंगे, जो परफेक्ट फिटिंग लाइन था, तो 7 इंच था। और हम यहाँ पे 2 इंच प्लस कर लेंगे, वो आधा हाफ इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होगा लूजिंग के लिए, क्योंकि हमारा ये बॉडी मेजरमेंट नहीं था, कपड़े से फिट नाप लिया हुआ था, तो हम इसलिए हाफ इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं स्ट्रेट। तो इसी तरीके से अब हम नीचे की तरफ भी करेंगे। नीचे का जो हम पार्ट लिए थे वहाँ से भी हम कमर का पार्ट लेंगे। तो कमर हमारा यहाँ पे है 24 इंच, तो उसका 1/4 हो जाएगा 6 इंच। और हमें यहाँ पे 2.5 इंच प्लस करना है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। ये हमारा मार्जिन लाइन होगा। आप चाहें तो यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा लूजिंग देना था, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच ले लेंगे। और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, और उसके बाद इस लाइनिंग को इस लाइन से मिला लेंगे। इस तरीके से लाइनिंग लेने के बाद अब हमें आर्म होल लेना है। तो 1 इंच पे हमें आर्म होल को डाउन करना होगा, और यहाँ पे हम आर्म होल का राउंड ले लेंगे इस तरीके से। ये हमारा आगे का पार्ट अभी कटिंग हो रहा है, इसलिए हमें 1 इंच डाउन करना होगा। और यहाँ पे हम 1 इंच डाउन करने के बाद अब हम नीचे की पट्टी का माप लेंगे। तो नीचे की पट्टी का किस तरीके से नाप लेते हैं, ये देखिए। ये हमारा जब जो गले वाला साइड होगा वहाँ से हमें 3 इंच लेना होगा। यहाँ जो गला वाला पार्ट होगा वहाँ से हमें 3 इंच लेना होगा, और इधर की तरफ से हमें 3.5 इंच लेना होगा। और नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें 3.5 इंच लेना होगा। सॉरी, गले की तरफ से हमें ज़्यादा लेना होता है, उधर की तरफ हमारा झुकाव होता है। तो 3.5 इंच हम इधर की तरफ से लेंगे, और 3 इंच हम इधर की तरफ से लेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा ये। और इस लाइन को इस लाइन से मिला लेते हैं। आगे गले की तरफ हमारा ज़्यादा होगा पार्ट, ये आप यहाँ पे ध्यान रख कर नोट कर लें इस तरीके से। और अब हमें ऊपर के गले का नाप लेना होगा। तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 2.5 इंच लेना होगा गले पे, और गले का डीप हमें 5.5 इंच रखना है। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे गले का चौड़ाई। और यहाँ पे हमें नीचे की तरफ से भी 2.5 इंच लेना होगा, और यहाँ स्केल से लाइनिंग ले लेंगे। और इसको हमें यहाँ पे नेक का राउंड दे देना होगा। इस तरीके से हमें नेक का राउंड दे देंगे। और अब हमें लेना है मेन पार्ट, हमारा कटोरी का माप लेना होगा। तो कटोरी का माप के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे जो हम लाइनिंग लिए हैं वहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। नीचे के लाइनिंग में हमें इधर की तरफ से हमारा कटोरी का साइज होगा 4.5 इंच। तो हम यहाँ
यहाँ पे हम 4.5 है तो हम इसे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें लेना है 4 इंच। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेना होगा। तो 4 इंच पे हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे इस तरीके से। अब जो हमारा आर्म होल का साइड होगा वहाँ से हमें लेना है, ये हमारा आर्म होल का साइड है, वहाँ से हमें लेना है 2 इंच। यहाँ पे हमें 2 इंच लेना है। और ये जो गला वाला साइड होता है यहाँ से हमें 4.5 इंच पे मार्क करना होगा। 4.5 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगाना होगा। और जो हमारा ये डॉट वाला लाइनिंग था आर्म होल से, वो हमें इस लाइनिंग को डॉट डॉट करते हुए इसमें हमें मिलाना होगा और यहाँ हमें मिलाकर लाना होगा ये वाले लाइनिंग में, जो हमारा यहाँ गले के पास जो हम यहाँ लाइनिंग लिए थे, हमें इसमें इस तरीके से राउंड करते हुए मिला लेना होगा। यहाँ देखिए इस तरीके से हमें यहाँ इसमें मिला लेना है। तो बिल्कुल बारीकी से मिलाना है ताकि हमारा यहाँ राउंड का शेप आ सके इस तरीके से। ये हमारा कटोरी का पार्ट रेडी हो गया। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पूरा ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। तो आप इसके बाद हमारा कटोरी ब्लाउज का पूरे अच्छे तरीके से, तो अब हमें कटोरी का कटिंग करना होगा क्योंकि ये साइज तो हमारा ये, इसके बाद हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा बचे हुए पेपर से हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड में रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमारा कटोरी है इसको इसके ऊपर रख के सेम इसी डिज़ाइन से हमें उतार लेना होगा। और सेम साइज से ड्रॉ करने के बाद अब हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इधर की तरफ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे और नीचे की तरफ आकर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना होगा इस तरीके से। और यहाँ डॉट हमें मिला लेना होगा। और सेम इस तरफ से भी हमें ऊपर की तरफ से 1/2 इंच लेना होगा और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच लेना होगा एक्स्ट्रा। और हमें इस लाइन को मिला लेना होगा। नीचे की तरफ हमेशा एक्स्ट्रा रखें, ध्यान रखिएगा, 1 इंच लें इस तरीके से। और यहाँ भी हमें मिला लेना होगा इस लाइन को। और यहाँ की तरफ हमें लाइनिंग लेना होगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पूरे लंबाई को नापना होगा। मतलब कि एक्स्ट्रा वाला लाइन लिए वहाँ से लेकर इस एक्स्ट्रा लाइन तक, तो यहाँ हमारा 6 इंच आ रहा है। तो 6 इंच का हाफ हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंच हो जाएगा। जो भी इसका हाफ हो वहाँ हमें निशान लगा लेना है। और जो हाफ होगा वहाँ से हमें यहाँ पे 2 इंच का हमें टक्स लगाना है। तो 2 इंच का हम टक्स लगाएंगे और दूरी में हमें 1/2 इंच लेना है। दूरी हमें ज़्यादा लेना होगा, मतलब 1/2 इंच एकदम ज़रूरी ले। अब एक्स्ट्रा भी थोड़ा ले सकते हैं जिससे, और इधर से हमें भी 1/2 इंच ले लेना है। यानी कि दोनों तरफ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है ये टक्स के लिए। और अब हमें ये वाला ये जो हमारा सेंटर था वहाँ से हमें 1 इंच नीचे की तरफ से भी लेना है। 1 इंच हमें नीचे की तरफ से लेना है। और ये जो हम लाइनिंग लिए हैं उस लाइनिंग से हमें इस कॉर्नर तक मिला लेना है। इस लाइनिंग से हमें यहाँ पे मिला लेना है दोनों पार्ट में। इस तरीके से ध्यान रखिए, ये हमारा यहाँ लाइनिंग था, इस तरीके से बिल्कुल बराबर तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसी शेप में अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ कट हो चुका है। अब हम ये वाला जो पार्ट लिए थे, बीच वाला पार्ट, देखिए तो हम आपको यहाँ पे स्टिच करके बताते हैं। जब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 1/2 इंच का जब फोल्ड लगाएंगे तो हमारा कटोरी कितना अच्छे तरीके से उभर कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ मार्क लगाकर देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से
हमारे यहाँ कटोरी रेडी है। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा एकदम इस तरीके से।